अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, मैंने आपके सामने सूरतुल बक़रा की 154 नंबर आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा और फिर उसके बाद अगली बात मुख्तसर इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, अमवात उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। मकसद ये है जिंदा होने का, उनका किरदार जिंदा है, उनकी दलेरी और हिम्मत जिंदा है, उनकी नमाजें जिंदा हैं, उनकी इबादत जिंदा हैं। उन्होंने जिस दीन की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया वो दीन जिंदा है। इसलिए वो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने की खातिर, इलाए कलमतुल्लाह के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया होता है। इसलिए जिस दीन की खातिर उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया वो दीन जिंदा है। असल में जिस रास्ते के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया वो रास्ता जिंदा है, वो कुरान वाला रास्ता है, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता है, वो रास्ता जिंदा है। ये शहादत की मौत अजीम मौत है, शहादत की मौत अजीम मौत है। इसलिए कि ये दीन की खातिर कुर्बान की होती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में इलाए कलमतुल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दें, उनको ये ना कहो कि ये मर गया है, ये फौत हो गया है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि उनकी जो मौत है वो कौम की हयात है। उनकी जो मौत है
वो कौम की हयात है, वो उनकी जो मौत है वो बड़ी अजीम मौत है, इतनी अजीम है, इतनी अजीम है, इस दुनिया से तो चला गया है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि फिर भी वो जिंदा है। भाई और दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना जारी है। इस्लाम के निज़ाम हयात के अंदर जो बेहतरीन जिंदगी है वो तकवा की जिंदगी है, परहेजगारी वाली जिंदगी है। बेहतरीन जो जिंदगी है वो जिंदगी बेहतरीन है जो अल्लाह से डर कर गुजारी जाए, अल्लाह के खौफ से गुजारी जाए, वो बेहतरीन जिंदगी है। इस्लाम के निज़ाम हयात के अंदर, इस्लाम के निज़ाम के अंदर, इस्लाम के निज़ाम के अंदर बेहतरीन जिंदगी तकवा की जिंदगी है, और बेहतरीन मौत जो है वो शहादत की मौत है। बेहतरीन मौत शहीद की मौत है, शहादत की मौत है। इस्लाम का फलसफा हयात यह है कि दीन के लिए, अल्लाह के कलमे के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, इलाए कलमतुल्लाह के लिए क्या किया जाए? जिहाद किया जाए, कोशिश की जाए। अच्छा, जिहाद जो है ये सिर्फ जज्बाती होकर जान देने का नाम नहीं है, जज्बाती होकर जान देने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जिद्दोजहद है, कोशिश है, जिसका पैगाम हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और बेशुमार सहाबा ने, अगर शहीद सहाबा का जिक्र करता जाऊं तो करना शुरू कर दूं तो टाइम खत्म हो जाए। बेशुमार सहाबा हैं कि जिन्होंने दीन की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो बल्कि अपनी जान के, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा दिए इस दीन के लिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है और अजीम मौत है। इस्लाम की तारीख के अंदर, इस्लाम की तारीख के अंदर यूं तो शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है। इस्लाम की तारीख के अंदर बेशुमार शुहदा हैं, बल्कि इस्लाम की तारीख जो है वो शहीदों से भरी पड़ी है। ये इस्लाम कैसे आया है? कोई आसान आया है? ये इस्लाम कोई आसानी से नहीं आया, इसके लिए जानें कुर्बान करनी पड़ी थी। मगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत एक अनोखी शहादत है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई अपने मफाद की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया? नहीं, कोई अपना मफाद नहीं था, बल्कि किसकी खातिर? इस्लाम और दीन की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। सिर्फ अपनी जान को नहीं, बल्कि अपने अहल व अयाल, अपने खानदान को भी कुर्बान कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत एक अनोखी शहादत है, जिसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा हक की खातिर बातिल से टकरा गया, बातिल से टकरा गया, जो खुद भी शहीद हुआ और अपने अहलो अय्याल को भी शहीद कराया, और अपने अहलो अय्याल को अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। भाई और दोस्तों, ये जो मुहर्रम का महीना है ना, ये शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने का महीना है। शुहदाए करबला को खराज तहसीन पेश करने का महीना है। ये फजूलियात के अंदर गुजारने का महीना नहीं है, ये बिदआत के अंदर, रस्म और रिवाज के अंदर गुजारने का, वक्त गुजारने का महीना नहीं है, बल्कि ये शुहदाए करबला को खराज तहसीन पेश करने का महीना है। रमजानुल मुबारक, जिलहज का महीना और
मुहर्रम का महीना, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। कैसे? रमजानुल मुबारक का जब महीना आता है तो पता चलता है कि 17 रमजानुल मुबारक को इस्लाम और कुफर की जो पहली जंग लड़ी गई बदर के मकाम पर, जिसको ग़ज़वा बदर कहते हैं, बेशुमार जो है वो सहाबा किराम शहीद हुए। और जब ज़िलहज की 10 तारीख आती है तो पता यह चलता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जो महीना है, और फिर इसी महीने के अंदर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का महीना है, ज़िलहज का महीना। साल का इख्तिताम होता है, फिर साल का आगाज होता है, पहला दिन है। पता यह चलता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। फिर यही सिलसिला रुकता नहीं है, चलता चला जाता है। फिर इसी महीने यानी मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहलो अय्याल की शहादतों का जो है वो दिन है। तो इस्लाम की तारीख जो है वो शहीदों से भरी पड़ी है। रमजान का, मुहर्रम का और ज़िलहज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला के अंदर जिनकी आजमाइश की गई, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला के अंदर अपना तन मन धन अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर। लेकिन उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की, अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जुल्म का साथ नहीं दिया। अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, किसी जालिम का साथ नहीं दिया। अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया किसके खातिर? दीन और इस्लाम की खातिर, कुरान की खातिर, इलाए कलमतुल्लाह की खातिर, दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जान, अपने अहल अय्याल को कुर्बान कर दिया। लेकिन उसूलों पर सौदेबाजी ना की। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हक गोई, जुर्रत, इस्तिकामत और अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर देने का जो सबक दिया है, वो उम्मत मुस्लिमा के लिए याद करने वाला है। जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सबक दिया है वो हमें याद करना है, वो हमें याद करना है। वो सबक क्या है? कि हक की खातिर डट जाओ, हक की खातिर डट जाओ, दीन की खातिर डट जाओ, जुल्म के खिलाफ डट जाओ, जालिम के खिलाफ डट जाओ। सिर्फ डटना नहीं है बल्कि कटना भी है। कुरान की खातिर डट जाओ, कट जाओ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खातिर डट जाओ, कट जाओ, लेकिन किसी जालिम का साथ न दो। यह सबक दिया है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला के अंदर जो सबसे बड़ा पैगाम हमें दिया है वो ये दिया है, सबसे बड़ा पैगाम ये है और मुसलमानों के लिए वाज़ेह कर दिया है कि कामयाबी की अगर जमानत है तो वो कुरान के अंदर है। कामयाबी की जमानत अल्लाह की किताब के अंदर है। आपको पता है ना, जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया तो वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद किया गया तो वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, बल्कि उनके खून के छींटे जो है वो कुरान के ऊपर गिरते। कयामत का दिन होगा, हर किसी की शहादत और मौत की गवाही किसी न किसी चीज ने देनी है, लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की गवाही जो है वो कुरान देगा। कितनी अजीम मौत है ये शहादत की मौत।
कितनी अजीम मौत है। भाइयों दोस्तों, जब मुहर्रम का महीना आता है ना, तो हर तरफ जलसे जुलूस, हर कोई अपने अपने अंदाज से मोहब्बत का इजहार करते हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। हर बंदा, हर जमात, हर गिरोह अपने अपने अंदाज के अंदर मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि इन मोहब्बत का इजहार करने वालों में, इन गम गुसारों के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो उस मकसद की तरफ आते हैं जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। उस मकसद की खातिर, मकसद मैंने बता दिया कि हक की खातिर क्या करना है, डट जाना है। जुल्म का साथ है नहीं देना, जालिम का साथ है नहीं देना। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, एलाए कलमतुल्लाह के लिए अपनी अगर जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो जान की कुर्बानी भी दे। जिस तरह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कौन से नाना, कौन हुसैन? मोहब्बत का जरा वो मोहब्बत के वाकयात भी सुने जरा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह, हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है, जैसे हम अपने बच्चों को खिलाते हैं ना, कंधे पर बिठा के चलते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देख लिया, फरमाया कि कितनी अजीम सवारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ सवारी अजीम नहीं है बल्कि सवार भी बड़ा अजीम है। सर्दियों का मौसम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ली हुई है और अंदर से ऐसे लगता है जैसे कोई चीज छुपाई हुई है। एक सहाबी, अल्लाह के नबी के सहाबी देखते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी ऐसे लगता है जैसे आपने कोई चीज छुपाई हुई है अपने बाजुओं के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं चादर जब हटाई ना, तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत हसन और हुसैन को उठाया हुआ है। फरमाया कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो दरअसल उसने मुझसे मोहब्बत की। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ रखते हैं। सामने दो बच्चे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उठा लिया, सीने से लगाया, फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। बड़ी मोहब्बत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से। भाई और दोस्तों, अमीर मुआविया की खिलाफत के बाद यजीदी दौर शुरू होता है। उसने तमाम लोगों को अपने हक में बैत करवाना शुरू कर दी, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत करने से इनकार कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे शख्स को कैसे मुसलमानों का अमीर तस्लीम कर सकते थे कि जिनकी जिंदगी अब असहाब रसूल के खिलाफ हो? कैसे तस्लीम कर सकते थे? इसलिए बैत करने से इनकार कर दिया। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर तब्दीली नजर आ रही थी, इसलिए बैत करने से इनकार कर दिया। वो तब्दीली क्या थी? इंसानी बादशाहत का आगाज हो गया था और माले गनीमत पर नाजायज कब्जा शुरू हो गया था और हलाल को हराम और हराम को हलाल किया जा रहा था। बैतुल माल की सही तकसीम नहीं थी,
अकरबा परवरी शुरू हो गई थी, अदलो इंसाफ का दौर खत्म हो रहा था, इस्लामी रियासत के जो उसूल थे उनके अंदर तब्दीली होती हुई नजर आ रही थी। इसलिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद का इनकार कर दिया, बैत से इनकार कर दिया, साथ देने का इनकार कर दिया, अपनी जान तो कुर्बान कर दी, अपने अहलो अयाल को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद का साथ न दिया, एक जालिम और जुल्म का साथ न दिया। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ एक बोल बोलकर अपनी जान भी बचा सकते थे, अपने अहलो अयाल की जान भी बचा सकते थे। वो बोल क्या था कि मैं यजीद का साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं यजीद को वोट देने के लिए तैयार हूं। अपनी जान भी बच जाती और अहलो अयाल की जान बच जाती, लेकिन नहीं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें जो सबक दिया है ना, वो यही सबक है कि जालिम का साथ नहीं देना, जुल्म का साथ नहीं देना, जो दीन के अंदर तब्दीली करे उसका साथ नहीं देना, यजीद का साथ नहीं देना। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं यजीद का साथ नहीं दे सकता, मैं यजीद को वोट नहीं दे सकता। आजकल की जुबान के अंदर मैं यजीद को वोट नहीं दे सकता। आज हम समझते हैं ना कि मेरा सिर्फ एक वोट है ना, एक वोट से क्या होगा। मेरे भाई और दोस्तों, एक वोट भी अगर जालिम के हक में चला गया, जुल्म के हक में चला गया, तो याद रखना ये इस्लाम और कुरान के खिलाफ है, इस्लाम के कानून के खिलाफ है, कुरान के निजाम के खिलाफ है। यही तो सबक दिया है। आज हम कहते हैं ना कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, लेकिन हुसैन वाले काम तो नहीं करते। आज हम एक वोट, अगर हमने एक वोट जालिम को दे दिया तो हम भी जालिम का, हमने भी ये इकरार कर दिया कि हम इस जालिम के साथ हैं, जो ये जुल्म करेगा हम इस जुल्म के भी साथ है। आज के इसी ये जो वोट हम देते हैं ना, मैं बात करनी पड़ गई है, लेकिन ये हमारी तरतीब नहीं है, ये कोई सियासी बात नहीं हो रही, कुरान की बात हो रही है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आज के दौर की बात नहीं कर रहा, आज के दौर की हुक्मरानों की या सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा हूं, उनकी सियासत की बात कर रहा हूं, उनके दीन के, उनके तरीकेकार की बात कर रहा हूं। आज हम अपने मुल्क के अंदर जरा नजर दौड़ा कर देखें क्या हो रहा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, एक पुल बनवाया और एक दिन उस पुल के अंदर एक छोटा सा गड्ढा पैदा हो गया, थोड़ा सा पुल टूट गया था। एक बकरियों का एक रेवड़ वहां से गुजरता है, एक बकरी का पांव, बकरी का खुर जो है ना, उस गड्ढे के अंदर आकर वो खुर टूट जाता है, पांव टूट जाता है। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चलता है ना, रोने लग जाते हैं, आंसू निकल आते हैं। लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? कहने लगे, मेरे दौर के अंदर वो बकरियों का एक रेवड़ गुजर रहा था, एक बकरी का एक खुर टूट गया है, मेरा दौर है, मेरी खिलाफत का दौर है, कल कयामत वाले दिन मेरे रब ने मुझसे पूछना है, उमर तेरे दौरे खिलाफत के अंदर बकरी का पांव क्यों टूटा था? मेरे भाई और दोस्तों, आज के हुक्मरानों की तरफ नजर दौड़ाएं। आज तो जानवरों तो दूर की बात, हमारी आंखों के सामने इंसान मर रहे हैं, खून की नदियां जारी है, सैलाब के अंदर, पानी के अंदर डूब कर मर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, कल कयामत वाले दिन मेरे रब ने बकरी के बारे में मुझसे सवाल करना है। क्या इन हुक्मरानों से, इन इंसानों के बारे में कोई सवाल नहीं होगा? इन इंसानों को बचाने वाला कोई नहीं है? क्या कयामत वाले दिन इनसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम कहां थे जब 15 लोग सैलाब के अंदर डूब रहे थे? बाप अपने बेटे की मौत को देख रहा है, बेटा अपने बाप की मौत को देख रहा है, एक बेटी अपने वालिदैन को डूबते हुए देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, चीखें मार मार कर रो रहे हैं।
क्या उनकी आवाज को रब ने नहीं सुना होगा? रब ने कल कयामत वाले दिन पूछना है, ए वक्त के हुक्मरानों, तुम उस वक्त कहां थे? मेरे भाई और दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को जो मकसद है, वो मकसद यही है कि हक की खातिर डट जाओ, कट जाओ, लेकिन न जुल्म का साथ दो, न जालिम का साथ दो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।